Hello, my dear friends. Welcome to my channel, Enhance English with Venu. I am here for you, for me, and for everyone who wants to learn English. So, dear, parts of speech की सीरीज में अब नेक्स्ट जो हम जिस स्टेप पर पहुंचने वाले हैं दैट इज वर्ब. यू कैन सी ऑन द बोर्ड पर आप देख सकते हैं VERB वर्ब. वर्ब क्या होती है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, किस किस तरीके से यूज किया जाता है एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारा हम कवर करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन. अ वर्ब इज अ वर्ड or a combination of words that indicates action or a state of being or condition. एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए. वर्ब क्या है? क्या है? एक वर्ड है. सेकेंड चीज, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, या तो एक सिंगल वर्ड होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा. कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स? फ्रेजल वर्ब्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि फ्रेजल वर्ब में मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड उसमें साथ में आता है जिसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को भी हम वर्ब कह सकते हैं. दैट इंडिकेट्स, जो हमें शो करता है, दर्शाता है, बताता है. क्या बताता है? एक्शन, कोई क्रिया हुई, एक्शन हुआ है. और अ स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग, कोई चीज कंडीशन वैसी ही है, कुछ है. और कंडीशन, किसी परिस्थिति को दर्शाता है. तो वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जो क्या शो करता है? एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग या फिर कंडीशन. इन तीनों में से कोई एक चीज शो करता है. सी द नेक्स्ट पॉइंट. अ वर्ब इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब क्या है? एक सेंटेंस का पार्ट है. पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं. सेंटेंस का एक पार्ट है that tells us what the subject performs. जो हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, किस स्थिति में है, ये हमें दर्शाता है वर्ब. वर्ब्स आर दी हार्ट्स ऑफ इंग्लिश. वर्ब्स को हार्ट ऑफ इंग्लिश कहा गया है. आई एम सॉरी, थोड़ा लाइट का इश्यू है. वर्ब्स आर दी हार्ट्स ऑफ इंग्लिश. वर्ब्स को इंग्लिश का हार्ट कहा गया है. उसके पीछे रीजन, क्योंकि वर्ब एक ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है जो जिसका कनेक्शन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है. ऑलमोस्ट सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सब से इनका कनेक्शन होता है. इसलिए वर्ब को हमने क्या कहा है? हार्ट्स ऑफ इंग्लिश. एग्जाम्पल्स, सी द एग्जाम्पल. शी वॉक्स इन द गार्डन. शी वॉक्स, वॉक्स यहां पर क्या है? वर्ब, क्रिया. शी वॉक्स इन द गार्डन, ये क्या है? यहां पर एक्शन है. हमने देखा था कि एक्शन जो शो करता है उसको वर्ब कहते हैं. तो यहां पर है एक्शन शो कर रहा है, वॉक्स. सेकेंड सेंटेंस देखिए. शी डज नॉट लाइक टू वॉक. शी डज नॉट लाइक, अगेन एक्शन शो कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर नॉट का यूज हुआ है. तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्शन. यहां पर नेगेटिव एक्शन शो हो रहा है. सी द थर्ड सेंटेंस. रीमा इज अ गुड गर्ल. रीमा इज यहां पर वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग, सेकेंड पे हमने देखा था स्टेट ऑफ बीइंग किसको शो करता है? स्टेट ऑफ बीइंग को. रीमा इज अ गुड गर्ल. लास्ट सेंटेंस. माही इज गोइंग टू स्कूल. इट इज शोइंग द कंडीशन. The verb is going is showing the condition, इसीलिए यहाँ पर is going क्या है? यहाँ पर verb है. So guys, आपने देखा कि verb क्या है? verb एक word है या combination of words है जो तीन चीजों में से कोई एक चीज शो करता है. या तो वो एक्शन शो करेगा, या स्टेट ऑफ बीइंग शो करेगा, या फिर कंडीशन शो करेगा. So my dear friends, our next topic is बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब. बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जानने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में केवल ग्रामर के मेन पॉइंट्स
पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेन डेफिनेशन जानना और उनके पार्ट्स के टाइप्स के बारे में जानना इट इज नॉट इनफ। उनका एक सेंटेंस में हमें यूज करना होता है सेंटेंस बनाने के लिए, इसलिए उनकी प्लेस कहाँ पर होगी, किस तरीके से उनका यूज किया जाएगा, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो यूज करने के तरीके हैं, उनको उनके फॉर्म्स क्या क्या हैं, वो सब अपने टॉपिक में ऐड किए हैं। वर्ब को किस किस फॉर्म में यूज किया जाता है एक सेंटेंस में, वो आपको बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स कि वर्ब की जैसी फॉर्म है सेम एज इट इज उसको यूज करना। He plays in the ground. प्ले फॉर्म एज इट इज इसमें यूज हुई है, इसलिए प्ले जो वर्ब है वो यहाँ पर बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म को हम रूट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्ब का वो फॉर्म होता है जिसमें टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब वाला फॉर्मेट काम करता है। टेल देम नॉट टू प्ले, टेल देम नॉट टू देन वर्ब टू प्ले, इस फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म। थर्ड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पास्ट की जो क्रियाएं हैं, पास्ट की जो एक्शंस हैं, उनको शो करने के लिए जिसमें मोस्टली वर्ब के साथ ईडी का प्रयोग होता है। शी डांस्ड वेरी वेल यस्टरडे, दिस इज नोन एज पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में आई हैव ईटन, ईटन फॉर्म का यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो क्रिया चल रही है, जो एक्शन चल रहा है, उसमें आईएनजी प्लेइंग वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। द एक्शंस विच आर गोइंग ऑन is presented in present participle form. I saw them playing with him. Playing. Present participle. Last है gerund. Gerund किसे कहते हैं? तो gerund verb का form है। Swimming, you can see कि swim क्या है? एक verb है। It is a form of verb जो क्या show करता है? जो as a noun perform करता है। उसकी परफॉर्मेंस होती है एज अ नाउन। परफॉर्म एज अ नाउन, एक नाउन की तरह परफॉर्म करता है। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, यहाँ पर स्विमिंग है तो वर्ब, लेकिन वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है? वो एज अ नाउन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए स्विमिंग यहाँ पर gerund कहा जाएगा। सो गाइज, दीज आर द बेसिक 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स: बेस फॉर्म, इन्फिनेटिव, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड gerund। सो गाइज, आई होप कि वर्ब क्या है, कहाँ कहाँ पर वर्ब का यूज होता है, ये आज आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए ताकि एक सेंटेंस में वर्ब कैसे यूज किया जाए आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर कोई आपको क्वेरी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। Thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आगे लाती रहूंगी। For now, bye bye, tata, see you in the next video.